तो आज पुनः हम कल पढ़े थे और आप लोगों के लिए वीडियो भी भेजे थे, शायद आप लोग नहीं देखे, लेकिन पुनः ध्यान देंगे। आज पुनः सूची पर्यावरण, और इसे लगता है मैं बहुत बार पढ़ाया भी, लेकिन ऑनलाइन क्लास में कभी भी 33, 35, 50 तो कभी पहुंचाएंगे। तो ध्यान से सुनेंगे और इससे संबंधित प्रश्न अगले दिन हम करेंगे, ठीक है? क्या है? ये दिए, ठीक है? तो शुचि पर्यावरणम ध्यान देंगे। शुचि का अर्थ होता है स्वच्छ, पवित्र। पर्यावरणम वातावरण, स्वच्छ वातावरण। हम लोग देख रहे हैं कि इतनी गाड़ियां बढ़ गई है, प्रदूषण अपने चरमोत्कर्ष पर है। जिस समय लॉकडाउन था तो प्रदूषण कम हो गया, लेकिन जब भी लॉकडाउन हटा प्रदूषण फिर अपने लेवल पर आ गया। तो इस प्रदूषण से निजात पाने के लिए स्वच्छ वातावरण का होना आवश्यक है, और स्वच्छ वातावरण पेड़ पौधे लगाने से ही होते हैं। पेड़ पौधे लगाने से ही होते हैं। तो इसमें दिया है कि पर्यावरण की शुद्धता के बारे में अवगत करना, कि हमारा वातावरण कैसे शुद्ध होगा। दूसरा बिंदु है महानगरीय एवं ग्रामीण स्वच्छता के महत्व को समझना। महानगरों में रहने वाले से ज्यादा लोग स्वस्थ कहाँ रहते हैं? गांव में रहने वाले लोग रहते हैं। यदि हम लोगों को जूता खोल के चलना हो तो हमें लगता है 1 किलोमीटर चलेंगे तो पैर में छाले पड़ जाते हैं। हम भी गांव के रहने वाले हैं। जब हम गांव रेगुलर जाते थे तो हमें कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन अब हम यदि कहें कोई 1 किलोमीटर पैदल चल दीजिए, अपने गांव के खेतों में पैदल चलते थे, कोई परेशानी नहीं होती थी, अभी छाले पड़ जाएंगे। आगे कहता है वृक्षों से होने वाले लाभों से परिचित करना। तीसरा है लोगों में प्रकृति के प्रति प्रेम को विकसित करना। आप ध्यान देंगे, लोग अब गायों की जगह कुत्ते पाल रहे हैं, उस पर खर्च कर रहे हैं। हमें मिलता क्या है? और जिस गाय का पालन करने से हमें अमृत मिल रहा हो, उस गाय को हम दरवाजे पर नहीं रखते, और उस गाय के अमृत को हम कुत्ते को पिलाते। हमारा शास्त्र कहता है कि जिस घर में कुत्ता पालन होता है 21 दिनों तक वह घर अशुद्ध रहता है। इसे आप अदरवाइज नहीं लेंगे, जो सही बात है। तीसरा है कि महानगरों की पाषाणी सभ्यता से अवगत। पाषाणी मतलब बड़े बड़े बिल्डिंग खड़े हो गए। आप गांव में जाते होंगे और खपड़ेल मकान होता था, उस घर में जो आनंद आता है वह एसी से भी कम नहीं है, एसी से अधिक है। आगे कि खाद्य वस्तुओं में मिलावट एवं जल के प्रदूषित होने पर चिंता प्रकट करना। खाद्य पदार्थ मिलावटी होता है? नहीं होता है। जो भी चीज ले, साग सब्जी जो भी आप जाएंगे मार्केट में, कद्दू देखेंगे तो एक ही नकल का कद्दू, कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं। आप नेनुआ देखेंगे एक ही नकल का है, बैगन देखेंगे एक ही नकल का, चाहे जो सब्जी है, क्या है? सबका समान है, कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं। तो क्या है वो? बोलिए। आगे लोगों के स्वास्थ्य एवं उत्तम जीवन के लिए इस चैप्टर में कामना किया। इसमें हरिदत्त शर्मा की पुस्तक लसन लतिका, कल बताए थे, आप लोग देखे होंगे, उनके पुस्तक से यह सूची पर्यावरणम चैप्टर लिया गया।
शुचि, शुचि का स्वच्छ, पर्यावरण। आइए हम लोग पहला श्लोक देखते हैं कि आप लोग यही याद हो जाएगा, थोड़ा सा मेरे साथ रहेंगे तो ठीक है। कहता है दुर्वहम अत्र जीवितम जातम, दुर्वहम अत्र जीवितम जातम, प्रकृति रेव शरणम, प्रकृति एव शरणम। देखिए प्रकृति ही जोड़ एव, अगला है शुचि पर्यावरण, शुचि पर्यावरण। यही एक लंबा श्लोक है, बाकी सब छोटा छोटा है। आगे महानगर मध्य, महानगर मध्य चलत अनिशम, चलत अनिशम कालाय सचक्रम मनः शोषयत् तनुः पेशयत् भ्रमति सदा वक्रम, भ्रमति सदा वक्रम। दुर्दान्तः दशनः दशनः अमुना स्यात्, स्यात् जोड़ न जोड़ एवा जन कृष्ण, जन। देखिए अब ध्यान देंगे, यहां बिल्कुल आसान हो जाएगा आपके लिए, थोड़ा सा मेरे साथ रहे। दुर्वहम अत्र जीवितम जातम, प्रकृति एव शरणम, शुचि पर्यावरण। महानगर मध्य चलत अनिशम कालाय सचक्रम मनः शोषयत् तनुः पेशयत् भ्रमति सदा वक्रम। दुर्दान्तः दशनः अमुना स्यात् न एव जन। इसमें इससे प्रश्न आते हैं और 4 नंबर के अन्वय आता है, ठीक है। तो अन्वय ध्यान देंगे कि अत्र जीवितम दुर्वहम जातम, अत्र का यहां अर्थ हो गया अस्मिन संसार, इस संसार में। अत्र मतलब यहां, यहां मतलब इस संसार। तो अत्र जीवितम दुर्वहम जातम, यहां जीवन यानी इस संसार में जीवन कठिन हो गया। दुर्वहम मतलब कठिन, अत्यंत कठिन, ठीक है। अत्र जीवितम, अत्र जीवितम दुर्वहम जातम, यहां इस संसार में जीवन अत्यंत कठिन, जातम मतलब हो गया। प्रकृति ही एवं शरणम, प्रकृति ही मेरा शरण है। शरण मतलब आश्रय देने वाला है, हमको जगह देने वाला। क्लियर हो गया कि अत्र जीवितम दुर्वहम जातम प्रकृति एवं शरण, यहां जीवन क्या हो गया है, अत्यंत कठिन। दुर्वहम दुखे में निर्वहम, अत्यंत कठिन हो गया है। प्रकृति ही मेरा शरण है। शुचि पर्यावरण, स्वच्छ वातावरण में प्रकृति ही मेरा शरण है।
क्लियर हो गया? ऊपर वाला लाइन क्लियर कि अत्र जीवितम दुर्वहम जातम प्रकृति एवं शरणम शुचि पर्यावरण। क्लियर हो गया क्या कि यहां जीवन अत्यंत कठिन हो गया है। शुचि पर्यावरण स्वच्छ वातावरण में प्रकृति ही मेरा क्या है? आश्रय देने वाला है, शरण। नीचे वाला लाइन कहता है कि महानगर मध्य, जो पाटलिपुत्र हम लोग महानगर में रहते हैं, तो महानगर मध्य, महानगरों के मध्य में आप अनुभव किए होंगे कि आप गाड़ी से आते होंगे शहर के बीचों बीच से, और यहाँ आने पर स्वच्छ वातावरण मिलता है या नहीं मिलता है? मिलता है। तो कहता है महानगर मध्य, महानगरों के मध्य में कालाय सचक्रम अनिशम चलत, महानगरों के मध्य में लोहे का चक्र, लोहे, गाड़ी में क्या लोहे का चक्र लगा रहता है ना, उसके ऊपर क्या लगा रहता है? रबड़ का। तो कहता है महानगरों के मध्य में, महानगर मध्य कालाय सचक्रम अनिशम चलत, महानगरों के मध्य में लोहे का चक्का, अनिशम मतलब दिन और रात, चलत चलता हुआ, महानगर के मध्य में लोहे का चक्र दिन और रात चलता हुआ। क्लियर हो रहा है? महानगर मध्य कालाय सचक्रम अनिशम चलत, महानगरों के मध्य में लोहे का चक्का दिन और रात चलता हुआ। मन शोषयत, मन को सुखाता हुआ, शोषयत मतलब सुखा, मन को सुखाता हुआ। तनु पेशयत, शरीर को पीसता हुआ। सदा वक्रम भ्रमति, हमेशा गोल गोल, वक्र मतलब गोल गोल, भ्रमति घूमता है। ठीक है? क्लियर हुआ? महानगर मध्य कालाय सचक्रम अनिशम चलत मनः शोषयत तनु पेशयत सदा सदा वक्रम भ्रमति। महानगर के मध्य में लोहे का चक्र दिन रात चलता हुआ, मन को सुखाता हुआ, तनु मतलब शरीर, शरीर को पीसता हुआ, सदा वक्रम भ्रमति, हमेशा गोल गोल घूमता। नीचे कहता है कि अमुना दुर्दांतः दशनः, इस भयंकर, दुर्दांतः मतलब भयंकर, अस्मिन् पदे तृतीया विभक्ति बहुवचन, तो इस भयंकर, दशनः मतलब दांत, इस भयंकर दांतों से, इस भयंकर दांतों से जल ग्रसनम न एवस, लोगों का ग्रसनम मतलब विनाश, मनुष्यों का विनाश न हो जाए, इसके भयंकर दांतों से अमुना दुर्दांतः दशनः जन ग्रसनम न एवं, इसके भयंकर दांतों से लोगों का विनाश न हो जाए। क्लियर हो गया? अन्वय एक बार फिर से ध्यान से सुन लेंगे। बोले क्या बोले? अत्र जीवितम दुर्वहम जातम प्रकृति एव शरणम शुचि पर्यावरण। महानगर मध्य कालाय सचक्रम अनिशम चलत मनः शोषयत तनु पेशयत सदा वक्रम भ्रमति। अमुना दुर्दांतः दशनः जन ग्रसनम न एवं। क्लियर हो गया? तो कोई आकर यहाँ बता देंगे, एक आदमी कोई अन्वय बता देंगे? आइए जल्दी जल्दी, यहाँ से आओ ना, तुम्हारा चेहरा ऑनलाइन वाले भी देख लेंगे। जल्दी बोलो ना, बोलो जल्दी, देख, हाथ रख के
क्या ये उच्चारण सही कर रहे हैं? हाँ, आप उच्चारण में उच्चारण दोष हो गया। आप बोलेंगे बोलेंगे निर्भय, आ जाओ जल्दी, आओ जल्दी जल्दी जल्दी। ए अंगुली रखो ना, ये गलत बोल रहे हैं ना? हाँ, कौन बोलेंगे जल्दी बताइए। एक बार फिर से सुनना, बैठ जाइए, दोनों लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए। अत्र जीवितम दुर्वहम जातम, आप अत्र दुर्वहम जीवितम जातम, ठीक है? अत्र जीवितम दुर्वहम जातम प्रकृति एवं शरणम शुचि पर्यावरण महानगर मध्ये कालाय सचक्रम अनिशम चलत तनु पेश मनः शोषयत तनु पेशयत सदा वक्रम भ्रमति अमुना दुर्दान्तः दशनः जनग्रसनम न एव। तुम खत्म बोल सकती हो? इतना बड़ा मुंड है, हिल जाता है, मुंह से बोली नहीं निकल, तुम बोल सकती हो? चलवा जाओ जल्दी जल्दी बोलो, दूसरा सूत्र पढ़ेंगे। हाथ रख के बेटा, हाथ रख के। इतना लंबा दूरी से हाथ रख के बता दो तब ना ऑनलाइन वाले भी देख लेंगे। चलो कालाय अमुना अमुना दुर्दांत न एवं, ठीक है? एक बार आप लोग मेरा देख लेंगे, ये डाल देंगे आज फिर से तो याद हो जाएगा। ये 4 नंबर हम चाहते हैं कि हमारे सभी बच्चे को 4 नंबर मिल जाए, ठीक है? एक बार लास्ट देख ले कि अत्र जीवितम दुर्वहम जातम प्रकृति एवं शरणम शुचि पर्यावरणम महानगर मध्ये कालाय सचक्रम अनिशम चलत मनः शोषयत तनु पेशयत सदा वक्रम भ्रमति। आगे अमुना दुर्दांत है दशनय जनग्रसनम न एव। क्लियर हो गया? एक बार अर्थ देख ले कि यहाँ जीवन अत्यंत कठिन हो गया है, प्रकृति ही सरल है, स्वच्छ वातावरण में, ठीक है? आगे महानगर के मध्य में लोहे का चक्र क्या है, दिन रात चलता हुआ, मन को सुखाता हुआ, शरीर को पीसता हुआ, हमेशा गोल गोल घूमता है। इस भयंकर दांतों से लोगों का विनाश न हो। क्लियर हो गया? ध्यान देंगे, हम आप लोगों को चाहते हैं कि आप लोग बोर्ड पर आए, ठीक है? इससे फायदा होगा कि आपके अंदर जो झिझक है, हम कहते हैं कोई भगवान पर से तो नहीं आया है सीख के। आप लोग कखर अगर सीखे, ABCD सीखे तभी ना यहाँ तक पहुंचे। तो हम यदि आप गलत बोलेंगे तो हम तो जान नहीं मारेंगे, हम उसको सही बता देंगे, या जो सही रहता है पीछे से आवाज आ जाती है। जैसे हम यहाँ पर हलंत छोड़े नहीं थे, इन्होंने बताया कि सब हलंत छूटा हुआ, तो जो गलत होगा तो पीछे से आवाज मिल जाती है। इसलिए घबराना नहीं है बोर्ड पर, ठीक है? यदि गलती होती है तो उसका सही भी निवारण हो जाता है, ठीक है? तो आप प्रयास करेंगे आने का बोर्ड पर कि नहीं आने का, बताइए? आएंगे, बोर्ड पर आना है, ठीक? इससे घबराना नहीं, अपने अंदर के झिझक को तोड़ देना। अगला श्लोक, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं, बताइए? नहीं? अगला श्लोक है, वो भी बहुत आसान है। कज्जल मलिनम, कज्जल मलिनम धूमम मुंचति सत सकटियानम, सत सकटियानम
वाष्पयान माला, बात में वाष्पयान माला संधावती वितरन्ती ध्वानम। याना नाम पंक्तयो ही अनंता कठिनम संसरणम। कठिनम संसरणम। बात कौन कर रहे हैं पीछे? सूची पर्यावरण। ठीक है, देखिए ये भी बिल्कुल आसान श्लोक है। एक बार आप इसका उच्चारण सुनिए। कजल मलिनम धूमम मुंचति सत सकटियानम वाष्पयान माला संधावती वितरन्ती ध्वानम। याना नाम पंक्तयो ही अनंता कठिनम संसरणम शुचि। अब ध्यान दें, सत सकटियानम सैकड़ों मोटर गाड़ी, सत मतलब 100, ठीक है, तो सैकड़ों सकटियानम मतलब गाड़ी, सैकड़ों गाड़ी या सैकड़ों मोटर गाड़ी। कज्जल मलिनम काजल की तरह मलिन, धूमम मुंचति धुआं छोड़ रही है। क्लियर हो गया? सत सकटियानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचति। सैकड़ों मोटर गाड़ी काजल की तरह मलिन क्या छोड़ रही है? धूमम मुंचति, धुआं छोड़ रही है। क्लियर हो रहा है? सत सकटियानम कज्जल मलिनम किम मुंचति धूमम मुंचति। क्लियर? क्लियर हो गया? तो सत सकटियानम कज्जल मलिनम धूमम। अब हम आपसे प्रश्न कर दे कि सत सकटियानम किम धूमम मुंचति कज्जल मलिनम धूमम। क्लियर हो गया कि सैकड़ों गाड़ी काजल की तरह मलिन धुआं छोड़ रही है। अब तो आप लोग बोल देंगे ना, बुलाएंगे तो बोल देंगे ना। अगला लाइन कहता है कि ध्वानम वितरन्ति। ध्वानम मतलब कोलाहल, शोर। ध्वानम मतलब कोलाहल, शोर। यदि हम लोग एक साथ बोलेंगे तो शोर होगा कि नहीं होगा? होगा। यदि ताली बजाएंगे, एक साथ बजाएंगे तो आवाज दूर तक जाएगी, तो उसको कहते हैं ध्वानम। ठीक है, तो ध्वानम वितरन्ति कोलाहल करती हुई, शोर करती हुई वाष्पयान माला संधावती, रेलगाड़ी दौड़ रही है। कोलाहल करती हुई रेलगाड़ी दौड़ रही है। क्लियर हो गया? ध्वानम वितरन्ति वाष्पयान माला संधावती। मास्क खोल लीजिए, हम मास्क खोले हुए भी। ठीक है, क्या कहा? ध्वानम वितरन्ति वाष्पयान माला संधावती, कोलाहल करती हुई रेलगाड़ी संधावती दौड़ रही है। क्लियर हो गया? आगे याना नाम ही अनंता पंक्तयो, गाड़ियों की ही मतलब निश्चित रूप से, अनंता जिसका कोई अंत नहीं, पंक्तियां लाइन,
गाड़ियों की निश्चित रूप से अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है, लाइन है, पंक्ति है। यत्र संसरणम कठिनम, जहां मनुष्य को चलना, संसरणम मतलब चलना, कठिनम कठिन, जहां मनुष्य को चलना कठिन। क्लियर हो गया? एक बार फिर से देख लेंगे क्या कि सत सकटियानम कज्जल मलिनम धूमं मुंचति ध्वानं वितरन्ति वास्तयानमाला संधावति, और यानानां ही अनंताः पंक्तयो संसरणम कठिनम शुचि पर्या। क्लियर हो गया? नहीं हुआ? आसान नहीं लग रहा है? हाँ लग रहा है सचमुच। एक बार और देख ले, क्या कहा? आप लोग बोल दीजिए। बस अब हमारे ऑनलाइन क्लास में जो बच्चे हैं, एक बार आप बोल सकते हैं तो एक बार अन्वय बोल दीजिए कि तीसरा श्लोक हम बढ़े। बोलेंगे? ऑनलाइन क्लास में जो हमारे बच्चे हैं एक बार बोल दे। कोई बोले? चलिए, आप लोग नहीं बोलेंगे तो हम अपना क्लास रोकेंगे नहीं, ठीक है? एक बार कोई आ जाएंगे, जल्दी बोल देंगे, आ जाइए, जल्दी जल्दी आइए, बोलिए। सत्सकटियानम कज्जल मलिनम धूमं मुंचति ध्वानं वितरन्ति बाष्पयानमाला संधावति यानानां हि अनंता पंक्तयो संसरणं कठिनं शुचि पर्यावरणम। वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू। एक श्लोक और पढ़ ले क्या? बोलिए, इजाजत है? एक श्लोक और पढ़ लेते हैं। नहीं, आप लोगों का मन नहीं होगा तो नहीं पढ़ेंगे। हाँ, छोड़ दे, पढ़ा दीजिए। हाँ हाँ, जल्दी पढ़ा दीजिए। अभी किनका क्लास है? लंच है, लंच, ठीक है।